ये खूबसूरत लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसकी खूबसूरती को लेकर कई लोग आपस में चहचहाने लगे। चेकिंग के दौरान जेलर भी उसके साथ मजाक करने लगा। लेकिन अब सारा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत दर्द सह चुकी है। इसके बाद उसे किचन का काम दे दिया गया। थोड़ी देर बाद जेल का डायरेक्टर जेन फेमिनो वहां आकर सबको ठीक से काम करने के लिए कहता है। जब उसकी नज़र सारा पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर कहता है कि उसे यकीन दिलाना होगा कि वो यहाँ की रिवायत का एहतराम करेगी। कुछ घंटों बाद पता चलता है कि आज जेल के टाउन के मिनिस्टर ने फैंसी ड्रेस मुकाबला रखवाया है। ड्रेस लेने के लिए सारा वहाँ की बदमाश कैदी के पास जाती है। उसका मजाक उड़ाते हुए सोफी उसे एक टाइट ड्रेस पकड़ा देती है। फिर परफॉर्मेंस के वक्त सारा जब चलकर सामने आती है तो वो सबको हैरान कर देती है। उसके अंदाज की गर्मी साफ तौर पर डायरेक्टर के चेहरे पर नजर आने लगती है। अगली सुबह डायरेक्टर सारा से मिला। सारा कहती है कि 4 माह बाद पेरिस में उसकी कोर्ट की समाअत है, इसलिए उसे दूसरी जेल में भेजा जा सकता है। वो पूछती है कि क्या तब तक वो किचन की अपनी नौकरी जारी रख सकती है। डायरेक्टर इस बात पर राजी हो गया और उसे फिक्र न करने के लिए कहता है। तभी सारा उससे पूछ बैठती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। डायरेक्टर को सारा में कोई जाती दिलचस्पी नहीं होती, वो बस कानून के लिए काम करता है। वो सीधे अपने ऑफिस में गया और सारा का पुराना रिकॉर्ड देखने लगा। डायरेक्टर की एक छोटी सी फैमिली है, एक बीवी और एक बेटी, जो साथ में अपनी बेटी का डांस मुकाबला देखने आते हैं। डायरेक्टर अपने इस छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता था। इसी दौरान सारा से मिलने उसकी माँ आ गई, जो उसे दिलासा देती है कि वो कोई मुजरिम नहीं है। थोड़ी देर बाद जेल में बदमाश सोफी सारा को तंग करने लगी और उसे मारने की कोशिश करती है। जब सारा उससे अकेले में मिली तो सोफी उसकी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल पड़ी। उसके बाद दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो गई और सारा सोफी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। फिर डायरेक्टर सारा को बुलाकर बोला कि उसे खुद पर काबू रखना होगा। वो वार्निंग देता है कि अगर आगे ऐसा कुछ भी हुआ तो उसे मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सारा उठकर जाने लगी, लेकिन डायरेक्टर उसे रोककर मदद के बहाने उससे बात करने की कोशिश करने लगा। सारा बताती है कि उसे अपनी माँ की बहुत फिक्र सताती है। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन ये सलाखें उसे रोक कर रखती हैं। वो अपने बालों से खेलते हुए बोली कि वो जेल की लाइब्रेरी में बहुत कुछ सीख रही है। डायरेक्टर उसकी बातों से मुतासिर हो चुका था। थोड़ी देर बाद किचन में सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली कट गई। उसकी सेलमेट उसकी पट्टी करती है, जो अक्सर उसका ख्याल रखती थी। इसलिए सारा उसे शुक्रिया कहती है और तभी अचानक उसे चूम लेती है। तब सारा को समझ में आ गया कि वो उसके इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रही थी। यहाँ के सारे लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो उससे दूर होने लगती है। फिर डायरेक्टर से सारा की वकील मिलती है, जो आज उसे कोर्ट में समाअत के लिए ले जाने आई थी। वहां वो कोई बयान नहीं देती और उसे 10 साल की सजा हो जाती है। रात के अंधेरे में वो डायरेक्टर को दर्द भरे खत लिख बैठी, जिन्हें पढ़कर वो उसे समझ पाता है। डायरेक्टर उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो अपील करे तो हो सकता है कि वो यहाँ से आज़ाद हो जाए। वो कुछ नहीं कहती तो डायरेक्टर उसे दूसरा काम सौंप देता है, जहाँ उसे मेंटेनेंस का काम कंप्यूटर पर बैठे बैठे करना होता है। वहाँ से वो जेल में बैठकर अच्छा पैसा कमा सकेगी। अगले दिन काम की जांच करने डायरेक्टर उसे देखने आया। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा कि काम कैसे करना है। सारा को ये बात अजीब लगी, लेकिन वो मजबूरी में सब कुछ सहने लगी। अब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। तभी डायरेक्टर वहां आता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। दोनों के दरमियान वही बहस हो जाती है। सारा उसके लिए एक लेटर छोड़ गई थी, जिसे पढ़ने के बाद डायरेक्टर उसके अल्फाज की तरफ धीरे धीरे कशिश महसूस करने लगा। अगले दिन अचानक डायरेक्टर उसके पास आया और बोल पड़ता है, दुनिया की पहली जेल जो तुम्हें आज़ादी महसूस करा रही है। इतना कहते ही वो उसे चूम लेता है। सारा को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल वो भी उसका साथ देने लगी। डायरेक्टर उसकी खूबसूरती और उसके लिखे अल्फाज में पूरी तरह मोहित हो चुका है। दोनों यहाँ अपने अपने किरदार निभाने लग गए। रात को ख्वाबों में डायरेक्टर सारा को देखता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन वो शादीशुदा होता है, इसलिए बहुत जल्द उसे एहसास होने लगा कि वो गलत कर रहा है। वो सारा को इग्नोर करने लगता है और इसे कहता है कि जो कुछ भी उनके दरमियान हुआ वो गलत था। उन्हें अब दूरियां बना लेनी चाहिए। दूरियां ही उनका दर्द कम कर सकती हैं। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो उसका ट्रांसफर करा देगा, लेकिन सारा इस बात से राजी नहीं होती। वो उसे एक डरपोक आदमी बोलती है। कुछ घंटे बाद जेल के अंदर डायरेक्टर की बीवी आई, जो एक मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की का स्केच बनाना सबको सिखाने वाली है। सारा मॉडल बनने से इनकार करती है,
लेकिन फिर अचानक एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। डायरेक्टर ये सब देख रहा था और जैसे ही उसकी बीवी उसे देखती है वो फौरन वहां से चला जाता है। रात होने पर डायरेक्टर की बीवी उसके सामने खुद को पूरी तरह खोल देती है ताकि वो जेल की उस खूबसूरत मॉडल सारा की कमी को पूरा कर सके। अगली सुबह डायरेक्टर जेल की बदमाश सोफी के पास गया और बोला कि मजबूरी में उसका ट्रांसफर कराना पड़ेगा, तब तक उसे यहीं सड़ना होगा। गुस्से में सोफी उसे धमकी देने लगती है कि वो उसकी असलियत जानती है और सबको बता देगी कि उसके और सारा के दरमियान क्या चल रहा है। इस बात से बेखबर बनते हुए डायरेक्टर उसे कह देता है कि वो जो भी बोलेगी उसकी बात कोई नहीं मानेगा। अगले ही पल वो देखता है कि सारा काम छोड़कर खुद का मेकअप करवा रही है। डायरेक्टर सबको वहां से हटा देता है और उसे कंप्यूटर रूम में ले जाकर वो अपने हाथों से उसका मेकअप करने लगता है। वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। डायरेक्टर फैमिली की बात करने से इनकार करने लगा, लेकिन जब सारा उसका मेकअप करने लगी तो वो जिद पर अड़ जाती है कि उनके दरमियान कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलेंगे। वो उसकी बंद जज्बात को खोलने लगती है और डायरेक्टर के लिए ये तजुर्बा बेहद पुरजोश बन जाता है। वो धीरे धीरे अपने जेल के डायरेक्टर होने का फर्ज भूल सा गया था। जेल के कावानीन के मुताबिक डायरेक्टर और कैदियों के दरमियान दूरी रहनी चाहिए। दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता गलत है। अगर ये बात बाहर आ गई तो जेन की नौकरी खत्म हो सकती थी और सारा की हालत और खराब हो जाती। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। उनके मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा था। एक ही दिन में 2 से 3 बार मुलाकात होने लग गई थी। सारा खुश रहती थी और डायरेक्टर भी, जैसे जिंदगी जीने का एक नया मतलब मिल गया था। तभी अचानक वहां एक मुलाजमा आ गई और दोनों फौरन अलग हो जाते हैं। डायरेक्टर को याद आता है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वो सारा को ठीक से काम करने के लिए बोल गया और वहीं से मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। हैरानी की बात यह होती है कि मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे बाकी तमाम मेंबरान हैरान रह गए थे। दूसरी तरफ सारा की अपनी माँ से बहस हो जाती है, जहां मजबूरी में गार्ड उसे अंदर ले जाते हैं। रात को जब वो अपने कमरे में अकेले लेटी थी तभी डायरेक्टर उसके पास आया। सारा कहती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने अपनी माँ पर सारा गुस्सा निकाल दिया था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन डायरेक्टर अब खुद पर काबू नहीं रख पाता, जैसे वो अपने अंदर का सारा खालीपन भरने आया हो। वो डायरेक्टर को अपना नंबर देती है ताकि दोनों मैसेज पर लगातार बात कर सके। डायरेक्टर वहां से जाने लगा और बोला कि उसके पास यहाँ रुकने का फजूल वक्त नहीं है। वो अपने खानदान के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा है। डायरेक्टर का रवैया देखकर सारा गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और वो बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। रात को उसकी बेटी वेकेशन पर जाने को लेकर सवाल करने लगी, लेकिन डायरेक्टर का ध्यान बार बार अपने मोबाइल के मैसेज पर जा रहा था। मैसेज पर सारा ही थी। उसकी बीवी को अब धीरे धीरे शक होने लग गया था। जैसे ही वो उसे टोकती है, डायरेक्टर घबरा जाता है और अपनी ही बेटी के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। अगले दिन ऑफिस साफ करने के बहाने वो सारा को बुलाया। सारा बगैर पूछे ही शरारती हरकतें करने लगी। डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई और उसकी गन के साथ खेलने लगी। डायरेक्टर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। जब डायरेक्टर वेकेशन पर था तो रात में सारा अपनी कुछ तस्वीरें खींचकर उसे भेजती है। उन्हें देखते ही डायरेक्टर का खुद पर से काबू ढीला पड़ने लगा और वो अपनी बीवी के करीब जाने की कोशिश करने लगा। अचानक उसकी बीवी महसूस करती है कि उसका रवैया अब काफी जारहाना हो गया है। वो उसे दूर रहने की वार्निंग दे गई। दूसरी तरफ डायरेक्टर से दूरी बढ़ने पर सारा टूटने लगी थी और वो ढेर सारी गोलियां खा लेती है। इसके बाद डायरेक्टर क्लब में गया तो नशे में वो किसी और लड़की को सारा समझ बैठा। वहीं पर वो उसके बॉयफ्रेंड के हाथों बुरी तरह लात घूंसे खा जाता है। अगले दिन वो अस्पताल गया सारा से मिलने, लेकिन पुलिस उसे अंदर जाने से मना करती है क्योंकि प्रिजन स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी बैठ चुकी थी। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान था कि ऐसी कौन सी बात उन्हें पता चल गई उसके खिलाफ, और चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद जुडिशियल ऑफिसर उससे पूछताछ शुरू करता है। 6 महीने पहले वो कहाँ था? डायरेक्टर के पास इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं मिलता। उसे खुद भी याद नहीं आता कि उस दौरान वो कहाँ गया। तब ऑफिसर एक एक करके सवाल उठाता है। कोर्ट में, अस्पताल में और कई दूसरी जगहों पर वो आखिरकार क्या कर रहा था। फिर एक लेटर सामने रखा गया। वो ये भी कहता है कि सारा को उसके सेल से बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि वो कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है। जेल में बहुत कम लोग ऐसे हुनरमंद मिलते हैं। जुडिशियल ऑफिसर फैसला सुनाता है, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती समाज से पहले सारा का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से में वहां से निकल गया, जैसे इन बातों से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इधर उसकी बीवी तक उनके रिश्ते की खबर पहुंच चुकी थी और वो भी उससे दूरी बनाने लगी। अब डायरेक्टर चुपके से गार्ड बनकर जेल की छत पर पहुंच गया और गुस्से में कई बम फोड़ देता है, जैसे अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल रहा हो। जिसके बाद वो सारा से फोन पर बात करता है। सारा को उसका ये नया अंदाज भी अजीब तरह से पसंद आ गया कि उसने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। डायरेक्टर अब उसके बगैर नहीं रह पाता
और उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी थी। इधर सारा को भी उसके साथ बिताया हर पल बार बार याद आ रहा था। इसी दौरान सारा कोर्ट से अपील लेने का बहाना बनाती है और डायरेक्टर, जो अब छुपकर गार्ड बना हुआ है, उसके साथ जाने लगती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं और फिर होटल पहुंचते हैं। लेकिन सारा को महसूस होने लगा कि अब डायरेक्टर उसकी कमी पूरी नहीं कर पा रहा। वो कमजोर पड़ चुका था। सारा साफ कह देती है वो अब नई जिंदगी जीना चाहती है और बहुत जल्द ये सब छोड़ने वाली है। डायरेक्टर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। कहता है कि जैसे ही वो जेल से आजाद होगी, दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन सारा ऐसा नहीं चाहती। वो अपने रिश्ते की हदें यहीं तय कर चुकी थी। बाहर निकलकर डायरेक्टर उसके लिए एक नया सिम कार्ड लेता है ताकि दोनों राब्ते में रह सकें। आखिरी बार दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। डायरेक्टर वापस अपनी बीवी के पास लौट गया। उसकी बीवी उसे साफ साफ कहने लगी क्या वो लड़की उसे सच में प्यार दे पाएगी, और अगर एक बार जेल से बाहर आ गई तो क्या वो उसे भूल नहीं जाएगी। डायरेक्टर को यकीन रहता है वो लड़की उसे धोखा नहीं देगी। दोनों के बीच में सच्चा प्यार परवान चढ़ चुका था, लेकिन उसकी बीवी अब थक चुकी होती है। वो कहती है उसे जल्दी फैसला लेना होगा, वो इस तरह और नहीं जी सकती। वो उसे याद दिलाती है उसने उसकी हर कमी पूरी की, फिर भी आखिर ऐसा क्या रह गया जो अब उसे किसी और की जवानी में दिलचस्पी दिखने लगी। आखिर में वो बस उसका भला चाहती है और आखिरी बार कहती है वो अब ज्यादा देर रुकने वाली नहीं। थोड़ी देर बाद सारा ने डायरेक्टर को फोन किया, लेकिन इस बार कॉल उसकी बीवी उठाती है। वो सख्त लहजे में बोली अब हमारी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर सारा टूट गई और तनाव में रो पड़ी। वो समझ जाती है इसकी वजह से डायरेक्टर की फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो हर सच्चाई छुपाना चाहती है, खासकर ये कि वो डायरेक्टर से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। अब वो ठान लेती है किसी भी हालत में डायरेक्टर से दूरी बनाएगी ताकि उसका करियर बच सके। डायरेक्टर वेकेशन खत्म करके वापस लौट आया और आते ही सबसे पहले सारा को मैसेज करने लगा। फोन गिर जाने की वजह से उससे बात नहीं हो पाई, लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस आ गई उसे गिरफ्तार करने के लिए। इल्जाम ये था कि वो एक कैदी के साथ ताल्लुकात बनाया था जो कानून के खिलाफ था। इसी वक्त वो जेल के दूसरी तरफ सारा को देखता है, जहां उसे भी कस्टडी में लिया जा चुका होता है। ऑफिसर सख्त आवाज में बोली कानून की खिलाफ वर्जी तुमने की, एक कैदी के साथ रिश्ता बनाकर। फिर सवाल उठता है क्या तुम अपनी गलती मानोगे। डायरेक्टर सारा इल्जाम लेने से इनकार कर गया। ऑफिसर उसके सामने कई नंबर्स और कॉल डिटेल्स दिखाती हैं जिनसे वो कई ज्यादा बातें किया करता था। कुछ तस्वीरें भी दिखाती हैं और कहती हैं वो उस पर भरोसा करके सब सच बता सकता है। लेकिन डायरेक्टर खामोश रहता है। उसे पता था वो किसी भी तरह इससे सच उगलवा कर उसे जेल भेजना चाहते हैं। फिर भी उसे एक भरोसा बना रहता है, वो और सारा एक दूसरे को कभी नहीं फंसाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान जो भी था वो उसके लिए सच्चा प्यार बन चुका था। ठोस सबूत ना मिलने पर पुलिस को मजबूरी में डायरेक्टर को छोड़ना पड़ गया। अब केस कोर्ट में जाने के बाद ही कोई फैसला निकलना तय रहता है। तब तक डायरेक्टर आजाद रहता है। इधर कोर्ट सारा को जेल से रिहा करने की मंजूरी दे देती है। ये खबर मिलते ही डायरेक्टर उसे लेने पहुंच गया, लेकिन सारा उसका भला चाहती है, इसलिए उसे नजरअंदाज करने लगी। वो उसके करीब आकर बातें करने लगा, लेकिन तभी वहां पर सारा का बॉयफ्रेंड उसे लेने पहुंच गया। डायरेक्टर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे नीचे गिराकर साफ वार्निंग दे गया कि हमेशा के लिए उससे दूर हो जा। सारा एक बड़ा फैसला लेती है और प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए पिल्स ले लेती है। इधर डायरेक्टर आंखों में दर्द लिए अपनी बेटी के डांस मुकाबले में पहुंच गया। उसे देखते ही उसकी बेटी खुशी से भर जाती है और उसकी बीवी भी समझ गई। सच्चे प्यार की वैल्यू डायरेक्टर बहुत जल्द समझ गया। आखिर में कोर्ट का फैसला आ गया, किसी को सजा नहीं मिलती, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश नहीं करते, और जो भी उनके दरमियान था वो उनके लिए सच्चा प्यार बन चुका था। लेकिन कुछ कहानियां साथ खत्म नहीं होती, बस यादों में रह जाती हैं, और उनकी ये अधूरी प्यार भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।